एक्सपेरिमेंट नंबर दीजिए और अपना एम लिखिए। क्या एम है आपका? हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज का उद्देश्य है हमारा जड़त्व आघूर्ण के लंबवत तथा समांतर अक्ष के सिद्धांत का अध्ययन करना। ठीक है, टू स्टडी द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एपरेटस रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपको? अब एपरेटस रिक्वायरमेंट की जहां तक बात करें तो ये है आपके एपरेटस रिक्वायरमेंट। तो जड़त्व मंच, नियमित आकार का कोई अज्ञात पिंड, अननोन बॉडी चाहिए आपको, जैसे डिस्क हो सकता है, चकती है, और रेगुलर शेप का ही नियमित आकार का एक सहायक पिंड चाहिए, लाइक सिलेंडर, बेलन चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए, फिजिकल बैलेंस और स्पिरिट लेवल, ये आपके रिक्वायरमेंट है। अब आपका डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये जो डायग्राम है आपका, यही आपका इनर्शियल टेबल है। इसमें ये 3 नॉब रहते हैं, एक ये और एक इधर पीछे साइड भी रहता है। इससे आप लोग लेवलिंग करेंगे, ठीक है। और यहां ये एल्युमिनियम का होता है एक डिस्क, एक मंच होता है, ये एल्युमिनियम का, ये एल्युमिनियम का है, ये एल्युमिनियम का, ये जो डी बना हुआ है डिस्क, ये है, ये टेबल है आपका एल्युमिनियम का। और यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगा के रखते हैं, ये जिसके थ्रू इस टेबल को, इनर्शियल टेबल को, इस स्ट्रिंग के थ्रू, इस तार के थ्रू इस तरीके से लटका देते हैं। और यहाँ कुछ वेट यूज करते हैं ताकि ये जो नीचे नोक रहता है एक ठो, वो एक दूसरे से मिल सके। स्पिरिट लेवल की सहायता से, स्पिरिट लेवल की हेल्प से ये पूरा काम करेंगे आप, ठीक है। अब आगे जाते हैं तो आपके पास है आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में? तो पहला है, दिए गए नियमित अज्ञात पिंड चकती का निलंबन तार की अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। इसको निकालने का फॉर्मूला है I1 इक्वल टू I2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T नॉट का स्क्वायर। ठीक, यहां ये जो I2 है ना, ये जो I2 है वो आपने जो सिलेंडर यूज किया है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका जड़त्व आघूर्ण है। ये सिलेंडर का मास है और ये उस सिलेंडर का रेडियस है, बेलन का द्रव्यमान और बेलन की त्रिज्या। उसी तरीके से ये जो MC यूज करेंगे आप, ये जो MC यूज किया है आपने, ये क्या है? ठोस बेलन का द्रव्यमान। RC क्या है? आपका जो सॉलिड सिलेंडर यूज किया है उसका रेडियस है। I ये सॉरी, I मत करिए, इसको L कर लीजिए। ठोस बेलन की लंबाई T नॉट कितना है? जड़त्व मंच का द्रव्यमान, मंच का आवर्तकाल अकेले। और ये T1 क्या है? जड़त्व मंच पर दिया गया अज्ञात पिंड रखे होने पर आवर्तकाल है। T2 क्या है? जड़त्व मंच पर सहायक पिंड रखे होने पर आवर्तकाल है। ये तीनों पॉइंट आपको डाउटफुल लग रहे होंगे, तो आपका डाउट अगर क्लियर करना है तो इस चीज को दिमाग में रखिए आप। पहला, T नॉट किसके लिए था? अकेले इनर्शियल टेबल के लिए। T1 किसके लिए है? इनर्शियल टेबल विथ डिस्क। T2 किसके लिए है? इनर्शियल टेबल विथ सिलेंडर के लिए है। अब चलिए अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं ये MC ठोस बेलन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इसका रेडियस कैसे निकलेगा, इस सब चीज पे एक सिंपल डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक है। और इसी में एक फॉर्मूला और देख लीजिए आप, ये आपको वो जो डिस्क मिला है ना, उसका डायमीटर के रेस्पेक्ट में अगर आपको निकालना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्यास के परितः अगर निकालेंगे तो ये निकलेगा। I1 आप पहले निकाल चुके हैं, I1 का फॉर्मूला अभी देखा हमने, वहां से I1 निकलेगा और ID इक्वल टू 1/2 I1। और अगर टेंजेंट के लिए निकालना रहेगा तो ID प्लस MR स्क्वायर आएगा। ठीक, ID कहां से निकलेगा ये निकालेंगे। M क्या है? यहाँ ये मास ऑफ द डिस्क है। R क्या है? ये रेडियस ऑफ द डिस्क। अब आप एक चीज समझ गए,
क्या समझ गए? आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है मास ऑफ द सिलेंडर कितना है, मास ऑफ द डिस्क कितना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, रेडियस ऑफ द डिस्क कितना निकलेगा, T0 कितना आएगा, T1 कितना आएगा और T2 कितना आएगा। चलिए इसके लिए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ये दो बॉडी है आपके पास, ये सिलेंडर है और ये एक डिस्क है, चकती। इसका भार है 50 ग्राम और ये 100 ग्राम का है। इसको वेइंग मशीन से, तौलने वाले मशीन से हम लोगों ने मेजर कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये वर्नियर कैलिपर्स लीजिएगा। इस वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल होते हैं। एक ये मुख्य स्केल है सेंटीमीटर में, ये वर्नियर स्केल है, इसमें 10 खाने हैं। ठीक, तो इसकी सहायता से इस बेलन का यानी कि सिलेंडर का व्यास निकलेगा और इस चकती का व्यास निकलेगा। इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपने बनाया है उसमें दो बातें हैं, वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब पहले आप इस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स को ओपन कीजिए, अपने सिलेंडर को उठाएंगे और इस तरीके से उस सिलेंडर में इसको फिट किया, क्लेम करेंगे। क्लेम करने के बाद इसके दो रीडिंग बने। कैसा दो रीडिंग बना? अभी एक दिशा की बात हो रही है ना, अभी एक दिशा में हमने रीडिंग लिया, इसमें दो रीडिंग बनेंगे, एक इस मुख्य स्केल का और दूसरा ये वर्नियर स्केल का। ठीक है, इन दोनों रीडिंग को आप नोट करेंगे, किसके लिए? एक दिशा के लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद इसी वर्नियर कैलिपर्स को पहले के लंबवत दिशा में रखेंगे और फिर ये रीडिंग नोट करेंगे। कौन सा रीडिंग नोट करना है? एक दिशा में मुख्य स्केल और ये वर्नियर स्केल का पार्ट। इससे क्या निकलेगा? आपके इस बेलन का व्यास निकल आएगा, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज को आप इसके लिए रिवाइज करेंगे। सेम प्रोसेस, एक दिशा के लिए दो रीडिंग बना, एक बना क्या? मुख्य स्केल, दूसरा बना वर्नियर कैलिपर्स। और इसका अल्पतमांक लिस्ट काउंट हम लोग अभी डिस्कस किए कि कैसे निकलता है, तो उसके हिसाब से इसका कुल रीडिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक दिशा के लिए, लंबवत दिशा के लिए। ऐसा क्या करेंगे आप? 3 बार इसका रीडिंग निकाल लीजिए आप, एक दिशा और लंबवत दिशा के लिए, और 3 बार कम से कम इसका निकाल लीजिए। इससे क्या होगा? तीनों से आप लोग क्या निकाल लेंगे? इसका औसत निकाल सकते हैं। ये काम आपका खत्म। इसके बाद आप आ जाइए अपने इस इनर्शियल टेबल। 3 स्क्रू हैं, 1, 2 और 3 स्क्रू। इन तीनों स्क्रू पे इस स्प्रिट लेवल के थ्रू आप इसको क्या कर लेंगे? इसका लेवलिंग करेंगे। फिर लेवलिंग करने के बाद इस इनर्शियल टेबल को इस पे इस वायर के थ्रू लटका देंगे आप, और लटकाने के बाद इसको भी बैलेंस करना है। और उसको बैलेंस करने के लिए 3 मास हमने यूज किया है, M1, M2 और M3। काम क्या करना है? इसको उठाना है आपको, स्टॉप वॉच को, और इस स्टॉप वॉच को उठाने के बाद इसके लिए आप क्या करेंगे? इसको ऑक्सीलेट करवाएंगे। कितने बार? मैं कहता हूं 5 बार करवाइएगा, और 5 बार ऑक्सीलेशन का टाइम नोट करेंगे। देखिए मैंने डिस्प्लेस किया, अब ये नोट करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरीके से आपका ये जो स्टॉप वॉच है वो रीडिंग दे देगा। इस स्टॉप वॉच के रीडिंग को आप नोट कर लिए। कितने बार के लिए? 5 बार के लिए। फिर इसको डिस्प्लेस करेंगे आप, और क्या करेंगे? 10 बार के लिए करेंगे। स्टॉप वॉच के थ्रू इसका टाइम पीरियड आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 5 के लिए पता किया, 10 के लिए पता किया, और उसके बाद ये इस तरीके से डिस्प्लेस होगा, और वहां से 15 बार के लिए आप टाइम पीरियड नोट कर लिए। क्या किए? खाली कुछ नहीं रखा इसके ऊपर। दूसरी स्थिति में इस सिलेंडर को उठाएंगे आप, और इस सिलेंडर को उठाने के बाद अपने इस डिवाइस के बिल्कुल मिडिल में इसको ऐसा फिट करना है। और फिट करने के बाद स्टॉप वॉच 0 हो गया। वापस
इसको डिस्प्लेस किया, पहले जितना किया था उतना ही। स्टॉप वॉच रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड नोट कर लिया। 5 के बाद किसके लिए नोट करेंगे आप? 10, फिर किसके लिए? 15। अब इसको जेंटली हटा दीजिए, डिस्क को रखिए बिल्कुल सेंटर पे, और फिर से वही काम। क्या काम? 5 बार ऑक्सीलेशन का टाइम नोट किया, 10 बार के लिए टाइम नोट किया और 15 बार के लिए टाइम नोट किया। अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे इन वैल्यू को फिल करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, ये है आप लोग का एक्सपेरिमेंट। अब आपके ऑब्जर्वेशन को चलिए अब नोट करते हैं। तो पहला, ये सॉलिड सिलेंडर का मास हम लोग वेइंग मशीन से मेजर करेंगे। कितना निकला इसका? 100 ग्राम का। जो डिस्क आपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है उसका वेट कितना मिला आपको? 50 ग्राम का मिला उसका मास। ठोस बेलन की त्रिज्या, अब इसको ज्ञात करते हैं। ठोस बेलन, तो इसके लिए आपने क्या यूज किया? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में आपने देखा कि उसके मुख्य स्केल के एक खाने का मान कितना है? 0.1 है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 10 लाइनें थी। तो वर्नियर कैलिपर्स में कुल कितने खाने थे? वर्नियर रीडिंग देखिए तो 10 खाने थे, तो उसका अल्पतमांक कितना आएगा? x/n आएगा। मतलब कितना आया? 0.01 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है। और हमने जो डिवाइस यूज किया वो उसमें 0 एरर नहीं था। ये आपने नोट कर लिया। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ठोस बेलन की त्रिज्या। इसके लिए टेबल बना लीजिए, इसके लिए टेबल बना लीजिए। ये है आपका टेबल। तो जब आपने उसका डायमीटर मेजर किया एक डायरेक्शन के लिए तो कितना आया? 2.5। किसके लिए? मेन स्केल का रीडिंग। वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ खाने कितने थे? खानों की संख्या कितनी थी जो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहे थे? 2। और इसका लिस्ट काउंट कितना निकाला है आपने? 0.01। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.01। तो रीडिंग कितना आएगा? 2.5 प्लस 0.02 मतलब 2.52। अब लंबवत दिशा में निकालेंगे तो लंबवत दिशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए तो कितना निकला? 2.5 आया मेन स्केल का रीडिंग, वर्नियर का 2 और 0.02। तो टोटल रीडिंग कितना हुआ? वर्नियर रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, तो ये आ गया टोटल रीडिंग। इसी तरीके से और दूसरी बार दूसरे पोजीशन के लिए पता किया। 2.5 मेन स्केल के लिए, वर्नियर का 2, ये 0.02 आपका टोटल रीडिंग आया। वर्नियर और मेन स्केल दोनों को ऐड करके ये निकाल दिया। इस तरीके से आपने ये 3 रीडिंग निकाले और ये रीडिंग आपके लगभग आपके सब एक से हैं। मतलब आपका सिलेंडर यूनिफॉर्म है, नियमित आकार का भी है। तो ये रिजल्ट निकला। इसका मीन निकालेंगे तो ये हो गया आपके उस सिलेंडर का व्यास, डायमीटर हो गया। इसका आधा, व्यास का आधा अगर कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हमने निकाल लिया और उसका मास, द्रव्यमान हम लोग मेजर कर चुके हैं। अब आगे क्या किया आपने? आगे आपने वो जो डिस्क लिया था उसके रेडियस की बात की। फिर वैसी मेन स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है एक डायरेक्शन के लिए? 3.1। वर्नियर के कितने खाने मिल रहे हैं? 8। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0.08। रीडिंग कितना लिखेंगे आप? मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इक्वल टू 3.18। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए 3.1। खानों की संख्या कितना? 8। ये कितना आ गया? 0.08। रीडिंग कितना लिखेंगे आप? तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इक्वल टू ये। वैसी 3 अलग अलग पोजीशन के लिए आपने निकाला और ये भी नियमित आकार का रहा, तो इसलिए आपके पास 3.18 का व्यास है आपके चकती का। ये 3.18 का अगर आधा कर दें तो कितना होगा? ये निकल जाएगा आपके चकती का रेडियस। मतलब चकती का भी द्रव्यमान पता चल चुका है और उसका रेडियस भी पता चल गया। अब आपने क्या किया?
ऑक्सीलेशन नोट किया है 5 बार, 10 बार, 15 बार और 20 बार के लिए। तो जब 5 बार अकेले अकेले जड़त्व मंच को किया तो टाइम कितना लगा है? 8 सेकेंड का। आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? प्रति चक्र लगा समय, एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय। 5 दोलन के लिए 8, तो एक के लिए कितना? 1.6। 10 के लिए कितना लगा आपको? 22, तो टाइम पीरियड कितना का हो जाएगा? 2.2। 15 के लिए कितना लगा? 36, कितना आया? 2.6, ये 42, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2.6। और उसके बाद 20 ऑक्सीलेशन के लिए कितना लगा? 50 सेकेंड। आवर्तकाल कितने का आया? 2.5। इनका औसत निकाल लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? T0 कितना मिलेगा? T0 2.23। अब बीचों बीच वो डिस्क को रख दीजिए, इनर्शियल टेबल के बीच में डिस्क को रखा, 5 बार ऑक्सीलेशन करवाया। 5 बार जब ऑक्सीलेशन करवाया तो कितना समय लग रहा है? 13 सेकेंड का। 10 बार ऑक्सीलेशन करवाया, कितना लगा? 26 सेकेंड का। 15 बार के लिए कितना लग रहा है? 42 सेकेंड का। 20 टाइम ऑक्सीलेशन के लिए कितना लग रहा है? 55 सेकेंड का। इनका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? इसमें दोलनों की संख्या में नहीं, दोलनों में लगा समय में दोलनों की संख्या को भाग दे करके, तो ये निकल के आ गया आपका आवर्तकाल T1। इसका औसत निकाल लीजिए तो 2.69 निकल के आया T1 की वैल्यू। अब क्या कर दीजिए, इस चकती को हटाए हम लोग और किसको रखेंगे? सिलेंडर को रख दिया। तो सिलेंडर को रख के 14 सेकेंड कब लग रहा है? 5 दोलन के लिए। 10 दोलन के लिए कितना लग रहा है? 28 सेकेंड। और 15 ऑक्सीलेशन के लिए कितना लग रहा है? 44 सेकेंड। 20 ऑक्सीलेशन के लिए कितना? 54। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अब आपको पता है, ये इसमें दोलनों में लगा समय में दोलनों की संख्या को भाग दे करके, है ना? 14/5, 28/10, 44/15, 54/20, और इसका एवरेज निकालेंगे तो आ रहा है 2.8। क्या क्या निकल गया? T0, और ये T1, और ये निकला T2। निकल गया सब। अब आगे अपना कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये है, I2 का वैल्यू कितना था? 1/2 mc/r² प्लस T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए भाई। 1/2 mc कितना है? 100 ग्राम। rc कितना है? 1.26 का स्क्वायर। T1 2.69, T0 2.23, 2.8। इस तरीके से वैल्यू रख के अगर इसको कैलकुलेट करते हैं आप तो ये आ रहा है 62.6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चकती का। आईडी कैसे निकाले थे? इसका आधा कर देंगे। किसका? इसका आधा करेंगे तो कितना आ रहा है? 31.3 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंजेंट के लिए निकालेंगे तो क्या? इसमें आईडी में एम आर स्क्वायर कर दीजिए तो 100 इंटू 1.59 का स्क्वायर। 100 नहीं जी, यहां है, ये है आपका 50 इंटू 1.59 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो आपको मिला 157.7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला। अब इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होगा? देखिए, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना है तो डिस्क कितने का है? मास 50 ग्राम का, और रेडियस कितने का है? 1.59 का। तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखिए। डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखिए, अगर 1/2 mr² होता है डिस्क का, आपके डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकल के आ रहा है 63.2। तो डायमीटर के लिए कितना निकल के आएगा? 31.6। और टेंजेंट के लिए निकल के आ रहा है 158.01। इन सबको एक टेबल में कलेक्ट कर लीजिए। दो वैल्यू, एक आपने प्रयोग के थ्रू निकाला और एक आपने फॉर्मूला लगा के निकाला। अब दोनों का कंपेयर अगर करें तो यहां से आपको इनका परसेंटेज एरर निकल के आएगा। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? प्रामाणिक मान, प्रायोगिक
परिमाण प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान, ठीक है, इंटू 100, तो इसका परसेंटेज एरर निकल के आ रहा है 0.85% का, ठीक है। और ये है आपकी सावधानियां, ठीक है। इस तरीके से आपने आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को स्टडी किया। ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है ना, सेम यही एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर परफॉर्म करेंगे। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कैसे? बिल्कुल इसी तरीके से, यही तरीका है, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।